कि परमेश्वर लोगों को छू रहा है। बड़े मिरेकल्स जो हमने इन दिनों में देखे हैं, चाहे वो जंजीरों से सांकलों से जकड़े हुए व्यक्ति पागल चंगे हुए हों, चाहे अभी आपने एक पागल की गवाही को सुना, चाहे परमेश्वर ने बड़े काम लोगों की लाइफ में किए। सो उन जीवित सामर्थ्य के कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस कि सच में परमेश्वर आप हमारी ओर से बातें करते, आप हमारी ओर से उत्तर देते परमेश्वर। और तेरा वचन, परमेश्वर का वचन, जब मैं पहली बार मसीह में आई थी और बहुत दुखी थी, प्रार्थनाएं अभी सुनी नहीं जा रही थी, प्रोसेस में थी और मैं बड़ी डाउट में थी, पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, ऐसे ही आ जाऊंगी, बस ऐसे ही आई हूं धरती पे, ऐसे ही चली जाऊंगी क्या, पर पता नहीं प्रभु ने क्या करना है, मुंह बंद है, बोल सकती नहीं। तो तब परमेश्वर ने, मैं प्रेयर में कर रही थी लगातार 8 घंटे मैंने उस दिन प्रेयर की थी बेसमेंट में अपने घर में, जहां पर मुझे पवित्र आत्मा मिला, वहां पे लगातार प्रेयर कर रही थी 8 घंटे। और मुझे रेमा वर्ड मिला था कि जिससे परमेश्वर ऊंचा करे उससे कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये रेमा वर्ड मेरे कानों में गूंजने लगा और मैं सरप्राइज हो गई। और जितने दुख थे, जितनी टेंशन्स, वरीज थी उस समय, वो सारी उसी समय उड़ गई थी। हालेलुया। सो सेम रीति से परमेश्वर की ग्रेस आपको छुएगी फाइनेंशियली, जब आप बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए। और जब आप बोएंगे तो सच में फजूल खर्चियां, एक्सीडेंट्स, बीमारियां आपको नीचा नहीं कर पाएंगी, आपको गरीब नहीं कर पाएंगी, हर कर्ज टूटेगा, क्योंकि जिससे परमेश्वर ऊंचा करना चाहे उससे कोई भी नीचा नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। और वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो देना है खुशी के साथ, देना है हर्ष उल्लास के साथ, देना है धन्यवाद के साथ, देना है स्पेशल वेदी की भेंटों को, देना है परमेश्वर के सामने नम्र होकर, देना है अपने आप को सरेंडर करके, देना है पवित्रताई में, देना है सही पैसे सही इनकम में से, देना है ईमानदारी की कमाई में से। हालेलुया। ताकि आपका बोया गया परमेश्वर के राज्य में लगे, क्योंकि वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो ये परमेश्वर ने एक सलाह नहीं दी, आपको सजेशन नहीं है खुदा का, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का आदेश है, ऑर्डर है। इसीलिए मलाकी 3 उसकी 10 में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि सारे टाइथ प्रभु के घर में, चर्च में ले आओ। ये परमेश्वर का आदेश है, ये कोई सलाह नहीं, परमेश्वर की आदेश है, यानी कि ऑर्डर है, यानी कि हमें पूरा करना ही है। हालेलुया। और ये टाइथ देना और ऑफरिंग्स देना, अपने बीजों को बोना, ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आज प्रेयर नहीं की और आज हम बो देते हैं, या आज हमने बहुत प्रे कर ली और आज हम बोना रहने देते हैं। ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये विकल्प नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी है, ये आवश्यक है कि जब भी हम प्रभु के घर में आए तो भरे हाथों के साथ आना है। जब भी आना, अपनी सारी धन संपत्ति भूमि में से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमने बोना है कि मैं परमेश्वर को स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जिसके के वह योग्य है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। सभी जन, मेरा विश्वास है कि जिन हाथों से आपने अपने टाइथ को ऊंचा उठाया, परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, आपके हाथों को बरकत के हाथ बना देगा। क्योंकि जिनको मैं देख पा रही हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और ऑनलाइन कलीसियाओं को परमेश्वर आत्मा में आपके हाथों को छुएगा और आपके हाथों को बरकत के हाथ बनाएगा। हालेलुया। वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है परमेश्वर का कि प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो यस, परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से इसहाक ने बोया था, उस सूखे में बोया था और 100 गुना पाया था। आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आपके आसपास क्या कुछ महामारी क्यों ना चल रही हो, आपके आसपास कितने भी मर्जी दुश्मन क्यों ना हो आपके गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता जैसे सूखे में इसहाक ने बोया 100 गुना पाया, उसी रीति से अगर आप भी बोते हैं, परमेश्वर की बिब्लिकल प्रिंसिपल को पूरा करते बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है टाइथर्स जो हैं वो कभी भी टाइट नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो ये एक आज्ञाकारी है परमेश्वर के सामने, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस है। हम बोते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अपने एकमात्र इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे, तो ये उसने उसी समय आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक जवान धनी को जब बोला कि सारा कुछ बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये एक समय आपका प्रेशियस टाइम है जिसमें आप फाइनेंशियल बरकतों को, अपनी टेस्टिमनीज की फसलों को आप काट सकते हैं। और यही समय है जब आप रुके भी रह सकते हैं, अपने हाथों को रोक के भी रख सकते हैं और टेस्टिमनीज को भी रोक के रख सकते हैं। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उस धनी व्यक्ति की तरह बनना है जिसने कि परमेश्वर ने बोला था कि सब कुछ बेच के दे दे, बो दे और मेरे पीछे हो ले, और वो रुका, उसने नहीं बोया और वहीं पे खड़ा रहा। कोई सेवकाई में उसकी शुरुआत नहीं हुई, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया था। और एक अब्राहम है जिसकी बरकतें, आशीषें आज तक हमें फॉलो करती हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता का
पालन किया था। हालेलुया। सो आज समय है बोने का। अपनी बड़े टाइट के साथ, जितना टाइट है उतना बोएं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हम क्या बोएं, क्या दें, गिविंग क्या है। गिविंग अपनी सारी, वचन ही कहता है, वचन में लिखा है कि अपनी सारी धन संपत्ति में से परमेश्वर के राज्य के लिए दे देना। सो आप अपने पैसे में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। हम कितना बोए? मलाकी 3 उसकी 10 में लिखा कि सारे दशमांश, यानी कि आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बोएंगे। हम कैसे बोएं, किन विचारों के साथ बोएं, कैसे व्यवहार, एटीट्यूड के साथ बोएं? तो 2 Corinthians 9 उसकी 8 में लिखा है कैसे बोना, ना तो दबाव से, ना कुड़कुड़ के। जो जितना बोता उतना काटेगा, जो थोड़ा बोता वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत अधिक बोता है वह अधिक काटेगा। तो ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव प्रेशर में, ना तो दुखी होकर, ना परमेश्वर के आगे लड़के फाइट करके, बल्कि कैसे धन्यवाद सहित, हर्ष उल्लास के साथ, सुख मन से धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर हमारा जीवित है। अगर मेरे पड़ोसी को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आजाद किया, अगर पास्टर खड़ा हुआ, लाइव टेस्टिमनी है कि जिसके लाइफ में किराया तक नहीं होता था बोने के लिए, और आज परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि पूरी आशीषों का सोर्स बना दिया, तो परमेश्वर मैं भी हर्ष उल्लास के साथ बोऊंगा। आप ये अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। तो बोना कैसे है? बोना खुशी के साथ, बोना उन प्रार्थनाओं के लिए जिन प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे। मैं लगातार 1 साल से अपनी एक वेदी की भेंट में बो रही थी। लगातार एक प्रेयर थी मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री रिगार्डिंग पर्सनल प्रेयर्स परमेश्वर ने सभी पूरी कर दी। तो मैं लगातार बो रही थी 1 साल से लिख के। मैंने एक बॉक्स लगाया हुआ, उसमें मैं लेटर डालती हूँ परमेश्वर को हर साल नया। तो वो डाला था, उसके लिए रोज बोती थी और परमेश्वर ने वो पूरा कर दिया। सभी जन तारीफ करें, थैंक यू जीसस। और मैंने परसों अभी नया लेटर परमेश्वर को डाल दिया है। हालेलुया। सो उसी के लिए अभी प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी है, और आपकी प्रार्थनाएं लगातार प्रे माउंटेन से हैवी प्रेयर्स आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, घराने के लिए, फाइनेंस के लिए, सभी चीजों के लिए हो रही हैं। लेकिन फाइनेंस के रास्ते खुलेंगे जब आप बोएंगे। हालेलुया। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फाइनेंशियली जब हमने बोया तो फाइनेंशियल रास्ते खुले हैं। जब हम आत्मा में बढ़ने के लिए हमने जब प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर ने आत्मा में ग्रो किया। हालेलुया। जब हमने अधिक वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने बोलने के लिए मुंह खोला और पवित्र आत्मा ने वचन मुंह में डाले। तो जब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमें चाहिए होती है, हम बोते हैं। सो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए कि आपके रास्ते खुले, परमेश्वर फेवर दे पास्टर्स को, सेवकाइयों को और लोगों को, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स में, हाउस वाइफ्स की सेविंग्स में बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना? ऊंची आवाज में बोना है। क्योंकि वचन कहता है कि दिया करो, बोया करो, तो तुम्हें भी पे बैक किया जाएगा परमेश्वर की ओर से। दिया करो तो तुम्हें भी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से दिया जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन ऊंचा उठाएं अपने दशमांश को। थैंक यू जीसस। एक एक जन के लिए जितने बो रहे हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भवन में, परमेश्वर के घर में ले आओ, कि मेरे भवन में, प्रभु के घर में, चर्च में भोजन वस्तु रहे, सभी नीड्स पूरी हो, सभी असाइनमेंट्स परमेश्वर के भवन की पूरी हो सके। चाहे वो असाइनमेंट्स चर्च भवन के निर्माण की हो, चाहे ब्रांचेस की हो, चाहे नए इक्विपमेंट्स लेने हो, चाहे कैमरास लेने हो, मीडिया वर्क हो, एवेंजलिज्म का वर्क हो, चाहे परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए, चाहे वो जगहें लेनी हो। तो परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर के घर की असाइनमेंट्स पूरी होंगी तो सेनाओं के यहोवा परम पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारा ये कहता है कि हे कलीसियाओ, बोकर टाइट देकर मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहते हैं श्योर है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स इन फाइनेंस मैं दूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। तो सभी जन अपने धन्यवाद की भेंट, अपनी स्पेशल प्रेयर्स जिनको आप चाहते हैं कि वो पूरी हो लेकिन आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, तो उनके लिए वेदी की भेंट, धन्यवाद की भेंट के परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। आज हम सभी एक मन है, प्रभु के घर में हैं, हम खुले आम पूरे दृढ़ होकर, निडर होकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने पा रहे हैं। तो धन्यवाद की भेंट। और आप सभी परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, ब्रांचेस के लिए भी आप बड़े सीड्स को भी बो सकते हैं। और जितने भी जन घटी में, वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। सो जितने घटी में आप भी सभी बोए, आप, मेरा विश्वास है कि आप जय जयकार करते हुए हालेलुया के साथ आप पुलपट पे अपनी गवाहियों को देंगे। सभी कलीसिया ऊंचे उठाएं अपने हड्डियों को, धन्यवाद की भेंट को, बड़े सीड को घटी में बो रहे, चाहे कम बो रहे, लेकिन परमेश्वर स्वीकार करेगा। थैंक यू जीसस। जितनी ऑनलाइन कलीसिया बो रहे हैं और जितने भी ब्लेस हो चुके हैं और बो रहे हैं बड़े सीड्स को भी, और जितने जन घटी में बो रहे हैं, जितने जन परमेश्वर तेरे चर्च भवन के निर्माण के लिए बो रहे हैं, जितने ब्रांचेस के लिए बो रहे हैं, ब्रांचेस में जितने एक जन बो रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करें। जितने परमेश्वर तेरे भवन में बैठे, हेड चर्च में, ओवरफ्लोज में बैठे, एक एक जन को तू छू और ब्लेस कर परमेश्वर। जितने भी जन बो रहे हैं परमेश्वर, फजूल खर्चियों को तू झिड़केगा, अपना फाइनेंशियल फेवर देगा,
स्पिरिट्स को कैंसल करेगा, बीमारियों पे इनका कोई भी